सुपरस्टार रजनीकांत एक ऐसे इंडियन एक्टर जो अपने अनोखे अंदाज और यूनिक डायलॉग डिलीवरी से जाने जाते हैं। थलाइवा, कबाली, शिवाजी द बॉस, रोबोट, कबाली और ऐसी ही कई हिट फिल्मों से फैंस का दिल जीतते आए रजनीकांत असल जिंदगी में बहुत ही हम्बल और सादगी भरे इंसान हैं। फिल्मों में हमें रजनीकांत जितने स्टाइलिश और माचो दिखते हैं, रियल लाइफ में वो उतने ही हम्बल और सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। फिल्मी बैकग्राउंड से ना होते हुए भी एक गरीब फैमिली में पैदा होने के बावजूद भी मेहनत और लगन से फिल्मों में एक सुपरस्टार अभिनेता का दर्जा हासिल करना कोई आसान काम नहीं था। रजनीकांत को साउथ में एक सुपरस्टार नहीं बल्कि भगवान माना जाता है। इसी गॉड रजनी की लाइफस्टाइल और उनकी फिल्मों का सफर कैसा रहा, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। रजनीकांत का रियल नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। रजनीकांत का जन्म एक मराठी फैमिली में 12 दिसंबर 1950 को हुआ। रमाबाई और रामोजी राव गायकवाड़ उनके माता पिता थे। रजनीकांत 4 भाइयों में से सबसे छोटे थे। उनके पिता पुलिस कांस्टेबल थे और मां हाउसवाइफ थीं। बेंगलोर के एक स्कूल में रजनीकांत की पढ़ाई शुरू हुई। पढ़ाई में वो होशियार तो थे, लेकिन उन्हें क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने में रुचि भी थी। रजनीकांत जब 9 साल के थे तब उनकी फैमिली को बहुत बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़ा। उनकी मां का देहांत हो गया और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके पिता पर आ गई। 1956 में रजनीकांत के बड़े भाई ने उनको रामकृष्ण स्कूल में दाखिल करवाया। वहां पर पढ़ाई करने के साथ ही रजनीकांत पौराणिक नाटकों में भाग लेने लगे। उन्होंने वहां पर एकलव्य, दुर्योधन जैसी भूमिकाएं अदा की। उसी वक्त रजनीकांत को एहसास हुआ था कि वो एक अभिनेता के तौर पर ही उभर कर आ सकते हैं। लेकिन यह वही वक्त था जब रजनीकांत के पिता रिटायर हो गए थे और रजनीकांत को अपने परिवार की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। रजनीकांत ने तब कूली, कारपेंटर, बस कंडक्टर जैसे जो मिले वो काम किए, लेकिन उनका मन वहां पर नहीं लग रहा था। उन्हें तो बस एक एक्टर बनना था। उसी दौरान रजनी के हाथ एक एडवर्टाइजमेंट आई और वो थी चेन्नई फिल्म इंस्टीट्यूट की, जहां पर एक्टिंग सिखाई जाती थी। और बस रजनी ने ठान लिया कि वो अब नौकरी छोड़कर अभिनय ही करेंगे। तभी उनकी मदद करने उनके दोस्त राज बहादुर आए और रजनी को उस इंस्टीट्यूट में दाखिला मिल गया। वहीं पर रजनी पर नजर पड़ी फिल्म एक दूजे के लिए फिल्म डायरेक्टर रहे के बालाचंद्रा की। के बालाचंद्रा ने रजनी को एक सलाह दी। वो सलाह थी तमिल भाषा सीखने की। उनकी दी हुई सलाह से रजनी की आने वाली जिंदगी बदलने वाली थी और ठीक हुआ भी ऐसा ही। रजनी तमिल सीखने लगे और फिर के बालाचंद्रा ने ही रजनी को अपनी फिल्म अपूर्व रंग गल्य में एक रोल ऑफर किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो पाई, लेकिन इस फिल्म ने कई अवार्ड्स जीते और रजनी के अदा किए हुए एक साइको हस्बैंड के रोल को भरपूर सराहना मिल गई। करियर के शुरुआत में रजनी को विलन, चोर, बलात्कारी जैसे रोल्स मिलते रहे, लेकिन उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई एक तेलुगु फिल्म जिसमें रजनी को मेन हीरो का रोल मिला और उसके बाद रजनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1978 इस एक साल में रजनी ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की लगभग 20 फिल्में की और 1980 आते आते रजनीकांत 50 फिल्मों में काम कर चुके थे। इसी दौरान रजनी अमिताभ की हिट फिल्म रही डॉन के रीमेक में हीरो की भूमिका में नजर आए और तभी से रजनी साउथ के अमिताभ के नाम से फेमस हुए। रजनी उसके बाद लावारिस फिल्म के रीमेक में नजर आए। रजनी साउथ के सुपरस्टार बन गए, लेकिन यह मुमकिन हुआ था तो बस उनकी अलग स्टाइल की वजह से। सिगरेट पीने की स्टाइल हो या गॉगल पहनने की स्टाइल हो या फिर स्कार्फ घुमाने की स्टाइल, रजनी की हर एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गई। ऑडियंस रजनी के स्टाइल की दीवानी बन गई और हर एक बार रजनी अपने अंदाज से ऑडियंस को मेस्मराइज करते रहे। और फिर होना क्या था, रजनी लोगों के दिलों पर राज करने लगे। उसी के बाद रजनी को बॉलीवुड की फिल्में करने का मौका मिला। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना जैसे स्टार्स के साथ रजनी ने कई फिल्मों में काम किया। फरिश्ते, जॉन, जॉनी जनार्दन, मेरी अदालत, आतंकी आतंक, वफादार, गिरफ्तार, फूल बने अंगारे जैसे बहुत सी फिल्मों में रजनी नजर आए, लेकिन बॉलीवुड में रजनी को कभी भी मुख्य हीरो की भूमिका करने को नहीं मिली। उस वक्त रजनी समझ गए कि उन्हें हिंदी फिल्मों में मुख्य अभिनेता बनने का मौका नहीं मिल पाएगा और वो हिंदी सिनेमा छोड़कर फिर साउथ सिनेमा करने लगे। रजनी साउथ सिनेमा तो कर रहे थे, लेकिन जिस हिंदी सिनेमा से निराश होकर वो लौट आए थे, उसी हिंदी सिनेमा को वो साउथ तक लेकर आए। हिंदी सिनेमा में अब रजनी के सुपरहिट फिल्मों के रीमेक बनने लगे थे। एक वो वक्त था
जब अमिताभ की हिंदी फिल्मों के रीमेक में रजनी काम करते थे, और अब वो वक्त था जब रजनी की फिल्मों के रीमेक हिंदी फिल्मों में बनाए जाने लगे थे। रजनीकांत की उम्र तो बढ़ रही थी, लेकिन उनका स्टारडम कम नहीं हो रहा था, वो बढ़ता ही जा रहा था। वो सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग वाले हीरो बन गए थे, और इसी वजह से रजनीकांत का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इंडिया में रजनी सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर बन गए थे। 57 की उम्र में भी रजनी मेन हीरो के रोल्स में नजर आया करते थे। रोबोट, लिंगा जैसी फिल्मों में रजनी ने मुख्य भूमिकाएं अदा की, और ऑडियंस ने उन्हें तब भी उतना ही पसंद किया जितना कि उन्हें अपने यंग एज में पसंद किया जाता था। फिल्म कवाली में रजनी ने यह फिर से साबित कर दिया कि उम्र चाहे जितनी भी हो, मेरी फिल्में तो हिट ही होने वाली हैं। 65 की उम्र में रजनी ने इस फिल्म में अपनी सुपर स्टाइल और एनर्जी दिखाते हुए एक डॉन का रोल प्ले किया, और फिर से ऑडियंस को अपने स्टाइल और एटीट्यूड से मेस्मराइज कर दिया। सुपरस्टार रजनीकांत अब साउथ इंडस्ट्री का ही नहीं, इंडियन फिल्म सिनेमा के महानायक बन गए थे। इतना स्टारडम मिलने के बावजूद रजनीकांत अपने निजी जिंदगी में बहुत ही सादगी भरा जीवन जीते हैं। हमेशा हम्बल नजर आते हैं, किसी की भी मदद करने को तैयार रहते हैं, और यही वो वजह है जिससे उनके फैंस उन्हें इतना प्यार करते हैं। साउथ में तो रजनीकांत के फैंस ने उनके मंदिर तक बनाए हैं। रजनीकांत एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिसकी जीवन की कहानी स्कूल के किताबों में छापी गई है। भारत सरकार ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कारों से रजनीकांत का सम्मान किया है। ऐसे में सुपरस्टार रजनीकांत सोशल मीडिया पर भी फेमस हैं। सोशल मीडिया पर रजनी पर बहुत सारे मीम्स बनते रहते हैं। रजनीकांत के ऊपर बनने वाले मीम्स सबसे ज्यादा अत्योक्ति भरे होते हैं। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि फिल्में छुट्टी के दिनों पर रिलीज की जाती हैं, लेकिन रजनीकांत कभी अपनी फिल्में छुट्टी वाले दिन रिलीज नहीं करते, बल्कि उनकी फिल्म जब रिलीज होती है उस दिन छुट्टी अनाउंस की जाती है। रजनीकांत की निजी जिंदगी सादगी भरी तो है ही, उनके पैर भी जमीन से जुड़े हुए हैं। उन्हें घमंड क्या चीज होती है ये पता ही नहीं। ऐसे रजनीकांत के लाइफ में उनकी लाइफ पार्टनर बनी लता रंगाचारी। ईशीराज कॉलेज में स्टडी करते हुए लता को एक मैगजीन के लिए रजनीकांत का इंटरव्यू लेने का मौका मिला, और उसी वक्त दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। 23 फरवरी 1981 को दोनों ने शादी कर ली। रजनीकांत और लता की 2 बेटियां हैं। एक है ऐश्वर्या, जिनसे एक्टर धनुष की शादी हुई है, और दूसरी है सौंदर्या, जो साउथ फिल्मों में एज अ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर काम करती हैं। रजनीकांत एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी सफलता उम्र के साथ बढ़ती गई है, और चाहे कितनी भी बार असफलता का सामना करना पड़े, उन्होंने फिर से अपने आप को साबित कर दिखाया है कि वही इंडिया के असली सुपरस्टार हैं। अपनी सादगी और दिलदारी से रजनी हमेशा सबका दिल जीत लेते ही हैं, इसलिए पूरा इंडिया भी उन्हें दिल से प्यार करता है।